हेलो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं वेट गेन करना चाहते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा बल्कियर हो जाएँ। इसको पहली बात समझिए कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि बीमारी है या बोलते हैं पेट में कीड़े हैं या बोलें कि ऐसे ही है, कदकाठी ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बात समझिए कि आपकी बॉडी की कुछ एक सर्टेन मेंटेनेंस कैलोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और आप उससे कम खा रहे हैं जिसकी वजह से आप स्किनी हो। मैं ये बात बहुत अच्छे से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। मैं आपकी एक फ़ोटो लगा दूँगा, अपनी प्रीवियस फ़ोटो देख लीजिए और फिर अभी देखिए ये आफ्टर फ़ोटो है। ये बिफ़ोर है और फिर ये आफ्टर है। मैं भी इसी मेरा बॉडी टाइप इसको कहते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप, हार्ड गेनर, स्किनी, ये सब बोला जाता है, ठीक है। तो आप पहले तो ये बेफिक्र रहिए कि मतलब कोई बीमारी है, पेट में कीड़े हैं, हम कभी ऐसे मतलब वापस बल्कअप नहीं हो सकते या कुछ जड़ी बूटी खानी पड़ेगी, कोई दवाई खानी पड़ेगी, कोई बीमारी है, कुछ नहीं है ऐसा। बस आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं या उसके लेवल तक खा रहे हैं जिसका वजह से आपका वेट मेंटेन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कैसे होगे। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ तो मैं उसमें क्या क्या मैंने किया है। सबसे पहली बात कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर, चाहे वो होम वर्कआउट करें चाहे एक जिम वर्कआउट करें, लेकिन आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करने का, दौड़ना नहीं है, रनिंग नहीं करनी है, ट्रेडमिल, कार्डियो, साइकिलिंग ये सब ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, शायद मेरे 10% ओनली। बाकी 90% आपको वेट लिफ्टिंग करनी है। वेट लिफ्टिंग जब आप कुछ उठाएंगे, मसल टीयर होगा तो आपकी डाइट में जो प्रोटीन जाएगा, जो खाना जाएगा उसको रिकवरी देगा तो आपकी और मसल बनेंगे। सिर्फ ये मसल वेट उठाने से अंदर हवा नहीं भरेगी, जो हम लोग न्यूट्रिशन देंगे उससे मसल बनते हैं। तो सबसे पहला वेट लिफ्टिंग। दूसरा है हाई प्रोटीन की डाइट, मतलब कि प्रोटीन आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अगर हम लोग प्रोटीन अपनी बॉडी में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में मसल्स डेवलप नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट कहते हैं कैलोरी सरप्लस डाइट, मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा खाना, तभी आप वेट गेन करोगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके दिन भर की खर्चे मान ली 2,000 रुपये के हैं और जब तक आप 2500 नहीं कमाएंगे तो क्या आप कभी कुछ बचा पाओगे? आप 500 रुपये अपनी सेविंग में तभी डालेंगे ना जब आप मतलब 2500 कमाएंगे। अगर आप 2,000 कमा रहे हैं या 1500 कमा रहे हैं तो क्या आप कभी भी अपने उसमें मतलब जो बैंक बैलेंस है, जो सेविंग्स है, क्या आप कर पाएंगे? तो वही समझिए, आपको कैलोरी सरप्लस बनाना पड़ेगा। आपकी बॉडी की जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हो गया कि आपको स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत मैंडेटरी, क्योंकि जो कुछ भी रिकवरी का मतलब काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लीप के दौरान ही होता है। दिन में आप जग रहे हैं उस टाइम पर रिकवरी नहीं हो रही होती है। और 5 से 6 कि पानी का इंटेक ध्यान रखना है। और दूसरा जो है कि आपको हर 2-2.5 घंटे में खाना है, 2 घंटे या 3 घंटे का गैप रख के आपको खाना ही खाना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं एक बार में, जैसे मतलब पंजाबी लोग होते हैं ऐसे करके, मतलब बहुत जाट लोग होते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हमारे बॉडी टाइप, हमारा पेट क्या है कि छोटा सा होता है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सेम ऐसी स्ट्रक्चर होता है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल करता हूँ ना कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसको कोई मतलब ख़राब मत समझिएगा। आप उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए या एज अ कर्स लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं एज अ ब्लेसिंग इसलिए लेता हूँ कि भी मैं मिठाई, पिज़्ज़ा, बर्गर जो कुछ खाना खाता हूँ मैं खा सकता हूँ विदाउट गेनिंग फैट। मेरे पेट पे कोई फैट नहीं आएगा, लेकिन तब भी मैं ये सब चीज़ें खा सकता हूँ। बाकी जो एंडोमॉर्फ क्या होता है, उन लोग को अगर एक रोटी या एक मतलब एक रोटी खा ली और 1 गिलास पानी पी लें, उनका वेट गेन हो जाता है। सो अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग कि ये एज अ ब्लेसिंग है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। इसीलिए मेरा एक 100 डेज़ का प्लान है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही मतलब ब्लेस्ड हूँ, और क्योंकि मैं मतलब आप लोगों की हेल्प करता आ रहा हूँ और भी हेल्प करता रहूँगा। मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी है कि मतलब कहीं जिम में जाते हैं, कोई कुछ कहता है भैया ये गेनर ले लो, भैया ये ले लो, भैया ये पिल ले लो, ये कैप्सूल ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये पाउडर ले लो, ये ले लो। सिर्फ उसे बेचने में लगे हुए हैं कि कोई इसको बेच के मतलब कमीशन लेके काम कर ले। वो आपको सही से गाइड ही करना नहीं चाहते। मतलब एक बेसिक सा मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप किसी पास जाओगे, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन एक बार का नहीं मिलेगा। जो मैंने अभी आपको 6 स्टेप मैंने जो आपको बता दी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। सिर्फ ऐसे बोलेगा ये गेनर ले लो, ये गेनर ले लो, वो गेनर ले लो, सब गेनर अलग अलग हैं, कुछ खाओ मतलब सत्तू पियो, ये करो वो करो।
सबकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, सबकी अपनी एक मतलब कहते हैं अपब्रिंगिंग है, वो कुछ ना कुछ आपको बोलते ही रहेंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। मैं इस सब चीज़ों से उभरा हूँ, मैंने अपने 1.5-2 साल इसी में बर्बाद किए हैं कि मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बता रहा है, मैं भी परेशान हो गया था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद रिसर्च करके पढ़ूँगा, तो मैंने कम से कम 6 से 7 महीने खुद पढ़ाई करी है, बैठ के समझा है कि मेरी बॉडी की क्यों ऐसी दिक्कत है, क्या इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। सब कुछ पढ़ने के बाद जब मैंने अपने आप को 1 महीने में मैंने आपको मतलब मैं जिम किया, डाइट ली, सब कुछ मैंने वर्कआउट प्लान मैं बनाया, डाइट प्लान मैंने खुद बनाया और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 5 केजी गेन किया था 1 महीने में। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मैं आपके लिए पर्सनलाइज़ आपके लिए डाइट बनाऊँगा। आपसे पूछे कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, घर में क्या बनता है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाते, सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपका डाइट बना के दूँगा। वर्कआउट प्लान मैं बना के दूँगा। आप जैसे ही उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो, या आप यकीन नहीं मानोगे, आप कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 100 ग्राम से 200 ग्राम वेट गेन करोगे ही करोगे। नो डाउट फॉर दिस। बस यही चीज़ अगर आप मेरे साथ 100 डेज़ ट्रांजिशन प्लान में करोगे, 100 दिन का ट्रांजिशन प्लान है, सिर्फ 100 दिन आप लगातार जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करोगे, तो आप ये मान चलो कि 10 केजी गेन कहीं नहीं किया है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको आपको सप्लीमेंट लेना होगा तो लीजिएगा, नहीं लेना हो तो मत लीजिएगा, लेकिन कोई पिल नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मतलब गोली ली नेचुरल वाली कोई मतलब अननेचुरल वाली कोई बात ही नहीं है। सब कुछ होगा वो नेचुरल होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके घर का खाना और आपका वर्कआउट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई भी तरह का मतलब चूरन वूरन वाला यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है। सो आई वॉन्ट यू टू एनरोल इन माई 100 डेज ट्रांजिशन प्लान। मेरा 100 दिन का प्लान है, डाइट मैं बना के दूंगा, वर्कआउट मैं बना के दूंगा, सप्लीमेंट गाइडेंस, 100 डेज का सपोर्ट 1-on-1 मेरा आपके साथ रहेगा। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूँगा, कोई भी डाउट करिए तो मैं बैठा हूँ हर चीज़ रिजॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल डाइट प्लान होगा, कम से कम खर्चे में करने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली आपकी मेरी रिटर्न एश्योरिटी है, समझो कि आप 10 केजी गेन करेंगे और लोग आपसे बोलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 हफ्ते में रिजल्ट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, 8 हफ्ते में आपको रिजल्ट खुद शीशे में दिखना शुरू हो जाएगा, 12 हफ्ते में आपके घर वाले बोलने लगेंगे कि कुछ कर रहे हो, मतलब घर वाले, दोस्त या सब लोग बोलने लगेंगे कि ये कुछ कर रहा है, तभी इसकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। तो एक बिफोर आफ्टर, आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बिफोर आफ्टर इन द नेक्स्ट 100 डेज, देन श्योरली कनेक्ट विद मी। आगे पास मेरा नंबर है, मेरा यू कैन मैसेज मी एनी टाइम एंड देन हम लोग 100 डेज प्लान के लिए बात कर सकते हैं। थैंक यू। Gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.